गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग आज भिन्न का और कुछ सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने भिन्न का कुछ प्रश्न भी सॉल्व किया है कई वीडियो में, हमारे 3-4 वीडियो में हमने भिन्नों को पढ़ाया भी है। अब उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सरलीकरण, क्योंकि कई लोगों को सरलीकरण की या प्रश्नों को सॉल्व करने का बहुत सारी समस्या आ रहा था। तो लोगों ने कहा कि सर सरलीकरण का वीडियो बनाइए जिससे अभी थोड़ा बेसिक तैयार हो सके, इसलिए सबको हमने बेसिक से पढ़ाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। ये आप सुने होंगे किसी लोगों को, आपने ये भी सुना होगा कि कोई कोई कहता है कि मैथ पढ़ेंगे, तो मैथ नहीं होता। मैथ अगर आप बोलते हैं तो वो गलत होता है उच्चारण। पूरा नाम उसका है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी कि अंक गणित। मैथमेटिक्स में मैथ और इसका यस मिल के मैथ्स बनता है। मैथ्स इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। तो कभी आप मैथ मत बोलिएगा, क्योंकि मैथ कुछ नहीं होता, मैथ्स होता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी आप कहीं पे देखते होंगे तो मैथ्स लिखा रहता है, मैथ नहीं लिखा रहता। आज से ये आप जान लीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, मैथ नहीं, ठीक है। तो कुछ चलिए सरलीकरण का मैं आपको प्रश्न सॉल्व करा देता हूं, ताकि आप लोग सरलीकरण के कुछ प्रश्न सॉल्व कर लें। जैसे 13 + 18 - 3 भागे 5 + 2, इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मैंने बहुत ही बेसिक तरीका बताया कि सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व किया करिए। ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 18 - 3 हो जाएगा 15। 15 में 5 से भाग करना है तो 3 बार जाएगा, 5 × 15, यानी कि इतने को जब हमने सॉल्व किया तो 3 आ गया। 3 और ये इधर +2 है और इधर +13 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 13 + 3 16, 16 2 18। तो बताइए सबको समझ में आया। ये सरलीकरण का बिल्कुल ही सरल सवाल है। सरलीकरण का बिल्कुल ही सरल सवाल है। अगर किसी को न समझ में आता हो तो बताएगा, तो हम उसको दोबारा भी और भी सारे प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको ये सारी समस्या ना रहे कि मुझे सॉल्व करना ही नहीं आ रहा। बहुत लोगों को सॉल्व करना ही नहीं आता कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले उन्हें ये चीज़ पढ़ना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जब आपको ये चीज़ आता रहेगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे मैं दूसरा प्रश्न दे रहा हूँ आपको, और आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइएगा उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे 77 77 77 भागे 77, ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। देखिए 77 से जब आप भाग करेंगे 77 में तो एक बार जाएगा, फिर से जब 77 से भाग करेंगे तो 77 में ही जाएगा, लेकिन फिर से एक बार तो आप नहीं ले जाएंगे। उसके पहले जैसे अगर आप 2 संख्या में भाग देते हैं तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। केवल क्योंकि एक ही बार एक ही अंक में भाग दे सकते हैं, 2 अंक में नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए 2 अंक में भाग देना तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से एक बार 77, एक बार फिर गया, फिर से अब 77 आ गया। यहाँ पर देखिए ये बचा हुआ है, अब इसमें भाग करना है, फिर से एक बार 0 बढ़ाते हैं, फिर से एक बार 77। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो ये देखिए ये तरीका 77 77 77, जैसे हम लोग क्लास 2 और 3 में थे उस तरह जब सीखे थे तो वैसे। चलिए देखिए एक बार गया 77, ये देखिए कट गया, कुछ नहीं बचा शेषफल। अब 7 तो उतार लेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। अगर भाग ले जाना है तो एक बार 0 बढ़ाएंगे, फिर दोबारा संख्या उतार लिया जाता है, फिर से एक बार जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। फिर से 77 आया, 2 अंक उतार रहे हैं तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से एक बार जाएगा और 77 हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना।
तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो बताइए, समझ में आया? बहुत ही मजेदार प्रश्न रहा होगा और इसको सॉल्व करने पर आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, जिसको ना आ रहा होगा वो तो समझ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए मैं दूसरा प्रश्न दे रहा हूँ और बताइएगा क्या उसमें आपको समझ में आ रहा है। ये है, मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट 64 माइनस 38 है, छोटा ब्रैकेट बंद है, गुणे 4 है, मझला ब्रैकेट है और भागे 13 है। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये कैसे आएगा, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसको सरल करेंगे तब ना 13 से आप भाग करेंगे। इसको 13 से भाग कैसे करेंगे? आप 4 में नहीं कर सकते, ब्रैकेट बंद है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जब छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे फिर इसका गुणा कर लेंगे, तब बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह किया होता है। 64 माइनस 38, जब 64 माइनस 38 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, घटाने पर 40 26 आ जाएगा। 26 का गुणा 4 में, अब आप भाग करना है किससे? 13 से। तो 13 से भाग करना, 13 को नीचे रख दिया, 13 दूना 26, ही देखिए 2 बार गया, 2 चौक 8। बताइए, आया समझ में? देखिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे प्रश्नों को लिया है और बताया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो दूसरे प्रश्न में भी देख ले कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेगा और आ जाएगा। चलिए, जैसे 23 का गुणा है 64 माइनस 24 भागे 100, इसका वैल्यू बताना है। जिसको आ रहा है वो सॉल्व करेगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो देखेगा। 64 माइनस 24, जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 40, और भाग करना है 100 से और गुणा करना है 23 से। तो इसको आपको लिखने का ये तरीका होता है कि 23 गुणे 40 और भागे 100 है तो नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो इनका गुणा किया जाता है, तो गुणा करेंगे आप 23 चौका, 23 चौका होता है 92। ठीक है, 23 चौका 92, एक जीरो है, नीचे 100 से भाग, जब 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा 9.20। बताइए, समझ में आया सबको? यानी कि अगर हम 2 जीरो से भाग करते हैं, अगर 100 है, अगर यानी कि 1 है और 2 जीरो है, 2 जीरो से भाग करते हैं तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 9.20 आंसर हमारा हमको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ और आप बताइएगा उसमें क्या आपको सरलीकरण का कुछ प्रश्न सॉल्व करना आ गया। 57 का 18/19 का 3/4 का 25%। 57 का 18/19 का 3/4 का 25%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। का है, का को हटाइए, यहाँ पे गुणा लगाइए, का है, का को हटाइए, यहाँ गुणा लगाइए, का है, यहाँ भी गुणा लगाइए। प्रतिशत है, प्रतिशत को आप क्या करेंगे? नीचे 100, प्रतिशत से भिन्न को बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, हमने भी 100 से भाग कर दिया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे? 25 एक्के 25, 25 चौका 100, ये हो गया। 2 से भाग करेंगे 9 बार, 2 से भाग करेंगे 2 बार, 19 से भाग करेंगे 57 में 3 बार। ठीक है, और बाकी चीज तो हो गया, कोई चीज कटने वाला नहीं तो इसका गुणा कर लेंगे। 9 का गुणा 3 में 27, 27 का गुणा 3 में 81, ऊपर कर लिया, नीचे 4 दूना 8, नीचे 8 कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, इसी तरह से सॉल्व करना है। और अगर आपको और भी किसी चीज में समस्या होती है तो आप उसे बताइए, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ऐसा है जिसको शायद समझने में आप लोगों को समस्या हो रहा होगा। 540 भागे 180 भागे 2 भागे 0.01, इसके पहले भी आप जीरो लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या तरीका है।
अब देखिए ऐसे प्रश्न शायद आपको नहीं मिला रहा होगा कभी कि 2-3 बार लगातार भाग आ जाए। ठीक है, 2-3 बार लगातार गुणा आ सकता है, जोड़ आ सकता है, घटाना आ सकता है, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर भाग आ गया तब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो भाग को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 540 भाग को बना लीजिए गुणा, जो ये 80 है इसको कर लीजिए 1/80, 180। भाग को बना लीजिए गुणा, इसको बना लीजिए 1/2। भाग को बना लीजिए गुणा, इसको कर दीजिए 1/0.01। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। 18 तिया 54, 3 बार गया, इनका गुणा कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे 3 में, 1.5 बार जाएगा। ठीक है, 1.5 ऊपर है, नीचे है 0.01। अगर आप गुणा करते हैं 100 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 1 जीरो हमने बढ़ा दिया, 150 हो गया। और नीचे जब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 150। इसका आंसर आ गया 150। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। बताइएगा, और भी सारे प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो भी चीज आपको न समझ में आए वो आप हमें बताएं और मैं उसे आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।